बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरों के दूसरे नशरे के साथ मैं हूं फरजाना सफदर। पहले पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ आज 5 बार के डाकार बैनुल अक़वामी रैली के चैंपियन नासिर अल अतिया ने मुलाकात की। साहिब समूह अमीर को अलजज़ायर के सदर की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है जिसका ताल्लुक दो तरफा ताल्लुकात से है। फलस्तीन की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अल खान अल अहमर को गिराना एक तरफा कार्रवाइयों को रोकने के मुतालबात के साथ मजाक है। और रूस के खुफिया इदारों ने इल्जाम लगाया है कि यूक्रेन ने एटमी प्लांट्स के अंदर असलहा स्टोर किया हुआ है, जबकि यूक्रेनी सदर ने जंग की आम तैयारी का ऐलान कर दिया है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। अस्सलामु अलैकुम। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ आज दीवान अमीरी में वाक़े शेख अब्दुल्ला बिन जासिम अल सानी के नाम से मौसूम मजलिस में डाकार बैनुल अक़वामी रैली के चैंपियन जनाब नासिर सोहरा अल अतिया ने मुलाकात की। मुलाकात के आगाज में साहिब समूह अमीर ने 5वीं मर्तबा चैंपियन बनने पर उनको मुबारकबाद पेश की और खेल के शोबे में उनकी कामयाबियों को सराहा और मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर जनाब नासिर अल अतिया ने साहिब समूह अमीर की जानिब से हमेशा मिलने वाली सपोर्ट पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो आइंदा भी बैनुल अक़वामी सतह पर कतर का नाम रोशन करते रहेंगे। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को अलजज़ायर के सदर जनाब अब्दुल मजीद तबून की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ जिसका ताल्लुक दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और उनको फरोग देने के जराए से है। अफ्रीका और साहिली मुल्कों के लिए अलजज़ायर के सदर के एलची जनाब बू जुमा दिलमी ने दीवान अमीरी की शेख अब्दुल्ला बिन जासिम मजलिस में साहिब समूह अमीर के साथ एक मुलाकात के दौरान ये पैगाम उनके हवाले किया। मुलाकात के आगाज में अलजज़ायरी सदर के एलची ने सदर की जानिब से साहिब समूह अमीर को खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया और उनकी सेहत व आफियत और कतरी अवाम की मजीद खुशहाली और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जवाबन साहिब समूह अमीर ने भी अलजज़ायर के सदर की तंदुरुस्ती और अवाम की खुशहाली के लिए नेक जज्बात जाहिर किए। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताउन के ताल्लुकात और उनको फरोग देने के जराए और खित्ते के ताज़ा हालात पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी शूरा कौंसिल ने स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोल्म में तुर्की के सिफारतखाने के सामने कुरान शरीफ का नुस्खा जलाने के घटिया अमल की मजम्मत करते हुए कहा है कि ये बदतरीन वाकया 2 अरब मुसलमानों के जज्बात को इश्तियाल दिलाने वाला है। कौंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानम की सदारत में होने वाले इजलास में कौंसिल ने कहा कि ये अमल अक़वाम आलम के लिए मुक़द्दस मक़ामात के एहतराम के मुतालिक कवानीन और आलमी मंशूर के मुनाफी है और अक़ीदे की आज़ादी जैसे बुनियादी इंसानी हक की खिलाफ वर्जी है। कौंसिल ने इस अमल पर बाज़ यूरोपीय और मगरबी मुल्कों की खामोशी पर हैरत का इजहार किया। वज़ीर ख़ज़ाना जनाब अली बिन अहमद अल कुआरी के साथ आज मुल्क के दौरे पर आए हुए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और उनको बिलखुसूस सरमायाकारी, मालियाती और मुआशी शोबों में फरोग देने के वसाइल पर गौर करने के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। वजीर बराए समाजी तरक्की और खानदान मोहतरमा मरियम बिन्त अली बिन नासिर अल मसनद ने आज कतारा में प्राइवेट इदारों और एसोसिएशंस की सालाना नुमाइश का इफ्तिताह किया। ये नुमाइश 23 जनवरी से 26 जनवरी तक जारी रहेगी।
वजारत के मुतालिका इदारे ने बताया है कि नुमाइश कतारा के जुनूबी हिस्से में लगाई गई है और रोजाना सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेगी। नुमाइश के दरवाजे आम पब्लिक के लिए खुले हैं। अलजायर के सदर जनाब अब्दुल मजीद तबून के साथ मुल्क के दौरे पर आई हुई इटली की वजीर आजम मोहतरमा जॉर्जिया मेलोनी ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के माबैन कायम ताल्लुकात और उनको मुख्तलिफ शोबों में फरोग देने के जराए पर गौर करने के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। समाजी उमूर की अरब वजारतों के आला हुकाम का इजलास दोहा में जारी है। ये इजलास 25 जनवरी से समाजी उमूर की अरब वजारती कौंसिल के शुरू होने वाले इजलास की तैयारी के सिलसिले में हो रहा है। वजारती कौंसिल का 2 रोजा इजलास 25 और 26 जनवरी को दोहा में होगा। कौंसिल के आला एहलकार जनाब तारिक नाबलसी ने कहा है कि वजारती अजलास के दौरान उन तमाम मौज़ूआत पर गौर व गौस किया जाएगा जो तरक्याती अमल की तरजीहात में सरे फहरिस्त हैं। इससे कबल ऐलान किया गया था कि वजारती कौंसिल के इजलास में खानदानी उमूर, बच्चों के उमूर, उम्र रसीदा अफराद और माजूरों के मामलात और दीगर समाजी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के तहजीबों के इत्तेहाद के आला तरीन नुमाइंदे जनाब मैगिल एनखिल मोरातिनुस ने स्वीडन में कुरान पाक का नुस्खा जलाने के वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। एक बयान में जनाब मोरातिनुस ने कहा है कि कुरान के नुस्खों को जलाना एक घटिया अमल है और मुसलमानों के लिए तौहीन आमेज है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस अमल के और आज़ादी इजहार के दरमियान गलत मलत ना किया जाए। ये मजम्मती बयान ऐसे वक्त में आया है जब अरबी और इस्लामी मुल्कों में इस इश्तियाल अंगेज वाक़े के बाद शदीद रद्द अमल सामने आया। याद रहे कि स्वीडन के एक दाएं बाजू के शिद्दत पसंद सियासी रहनुमा ने स्टॉकहोल्म में तुर्की के सिफारतखाने के सामने कुरान करीम का नुस्खा नजर आतिश कर दिया था। फलस्तीन की वजारत खारजा ने कहा है कि मकबूजा बैतुल मक़दिस के मशरिक में वाक़े गांव अल-खान अल-अहमर पर चढ़ाई की और उसको गिराने के लिए भड़काना यकतरफा कार्रवाइयों को रोकने के आलमी और अमरीकी मुतालबात के साथ मजाक है। वाज़ेह रहे कि इसराइली कौमी सलामती के वजीर एतमार बिन गदीर ने इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू से मुतालबा किया है कि इस गांव को खाली कराया जाए और इसके मकानात को मुनहदम कर दिया जाए। दूसरी जानिब बैतुल मक़दिस में अवाम से अपील की जा रही है कि वो बड़ी तादाद में मस्जिद अक्सा में जमा हों और पहरा दें ताकि काबिज इंतजामिया और यहूदी ग्रुपों के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। इन ग्रुपों ने मस्जिद अक्सा पर चढ़ाई का ऐलान कर रखा है। इसराइल की गासिब फोर्सेस ने आज मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों से 16 फलस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक रिहा करदा कैदी भी शामिल है। फलस्तीन की न्यूज एजेंसी वफा ने बताया है कि काबिज फौज ने बैतुल लहम के कैंप दहिशा से एक कमसिन नौजवान समेत 3 तुलकरम और नाबलस से 3, रामल्ला से 4, जनीन से 2, अरीहा से 1 और खलील से 3 फलस्तीनियों को उनके घरों पर हमलों और छापों के बाद हिरासत में ले लिया। कार्रवाई के दौरान काबिज फोर्सेस ने आंसू गैस के गोलों और शदीद आवाज पैदा करने वाले बमों का भी इस्तेमाल किया। अलबत्ता किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा है कि एटमी मुआहदे के मुतालिक सिफारती चैलेंजेस के जरिए पैगामात का तबादला जारी है।
انہوں نے مزید کہا ہے کہ اعلانیہ مذاکرات نہ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ معاہدے سے متعلقہ فریقوں کے درمیان پیغامات کا تبادلہ رک گیا ہے۔ ترجمان نے اس امر کی تردید کی ہے کہ امریکہ کے ساتھ دو طرفہ آزاد مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ روس کے خفیہ اداروں نے کییو پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ایٹمی پلانٹس کے اندر مغربی ملکوں سے آنے والا اسلحہ اور بارود چھپا رکھا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسی دوران میں زاپوریجیا نامی علاقے میں روس اور یوکرین دونوں نے زمینی کامیابیاں حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرین کی فوجی قیادت نے کہا ہے کہ جنوبی علاقوں خیرسون اور زاپوریجیا میں روس شہری علاقوں پر شدید گولہ باری کر رہا ہے۔ ادھر یورپی اتحاد کی وزیر خارجہ کی برسلز میں میٹنگ ہو رہی ہے، جس کے دوران یوکرین جنگ کی تازہ صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے، جس کو شروع ہوئے 1 سال مکمل ہونے والا ہے۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسٹونیا کے سفیر کو ملک بدل کر رہا ہے اور سفارتی نمائندگی کی سطح کو کم کر رہا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ قدم اسٹونیا کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے جواب میں اٹھایا جا رہا ہے۔ بیان کے مطابق روسی وزارت خارجہ نے ماسکو میں اسٹونیا کے سفیر کو طلب کر کے سخت لہجے والی احتجاجی دستاویز دی اور ان سے کہا کہ وہ 7 فروری 2023 تک روس سے نکل جائے۔ پاکستان میں آج صبح بجلی کے نیٹ ورک میں بڑی خرابی آ گئی، جس کی وجہ سے دارالحکومت اسلام آباد سمیت کراچی اور لاہور جیسے اہم شہروں میں بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ تکنیکی خرابی کی اصلاح کا کام جاری ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد ہی بجلی کی سپلائی بحال ہو جائے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے ساتھ آج 5 بار کے ڈاکار بین الاقوامی ریلی کے چیمپئن ناصر العطیہ نے ملاقات کی۔ صاحب سمو امیر کو الجزائر کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا، جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات سے ہے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ الخان الاحمر کو گرانا یک طرفہ کارروائیوں کو روکنے کے مطالبات کے ساتھ مذاق ہے۔ اور روس کے خفیہ اداروں نے الزام لگایا ہے کہ یوکرین نے ایٹمی پلانٹس کے اندر اسلحہ اسٹور کیا ہوا ہے، جبکہ یوکرینی صدر نے جنگ کی عام تیاری کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ